हाय फ्रेंड्स, हमने पिछला एपिसोड में था मास्टर चेन को, जो कि अपने डिसाइबल्स को मुंह को पकड़ने के लिए भेज दिए थे। यह सुनकर एल्डर 3 बोलते हैं, क्या मुंह भी वहां पर गया था? फिर आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मास्टर चेन को, जो कि पूछते हैं, तुम्हें क्या पता है एल्डर 3 कि मुंह किसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है? यह सुनने के बाद एल्डर 3 थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और सोचते हुए बोलते हैं, अब वो तो पहले मेरी बेटी से प्यार करता था, लेकिन अब मैं क्या बताऊं? फिर एल्डर 3 दुखी होते हुए मास्टर चेंग को बोलते हैं, अभी मुझे नहीं पता कि वो किसको ज़्यादा प्यार करता है। यह सुनने के बाद मास्टर चेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोलते हैं, मुँह तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे किसी तरह से हानि नहीं पहुंचा पाऊंगा? मैं तुझे हानि पहुंचाऊंगा। यह बोल के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मास्टर चेंग। फिर हम देखते हैं एल्डर 3 को, जो थोड़ा सोचते हुए चिल्ला के बोलते हैं, ब्रदर मुझे एक बात याद आ गया, क्योंकि अभी भी मुंह के परिवार से उसकी माँ हमारे पास है। यह सुनने के बाद मास्टर चेंग बोलते हैं, पहले तुम उस बुढ़ी को मार दो, फिर जाके 3 दिन के अंदर मुंह को मुझे पकड़ के लाके दो। यह बोल के वो अपने सारे डिसाइबल को भेज देते हैं उसको पकड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं हमारी प्यारी यंग्या को, जो कि इनकी बातें सब छुट के सुन रही होती है। फिर भी वो सोचती है कि मुझे अब मुंह को बताना पड़ेगा कि वो कितने खतरे में है। उससे पहले मैं अपने मास्टर से उसके बारे में बात करूंगी। यह बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं मास्टर चेंग को, जो कि उसको आकर देख लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने हमारी बातें सुन ली? यह बोल के वो अपना कोई टेक्निक करके मुंगा को कुछ कर देते हैं। फिर हम देखते हैं, यह देखकर जिंग्या बोलती है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरे मास्टर तुम्हें यहाँ पर आके मार देंगे? यह सुनकर मास्टर चेंग बोलते हैं, तुम्हारे मास्टर मेरे से पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ, तुम मेरे काम में अपनी टांग मत घुसाओ और मेरे से अपना काम करने दो शांति से। यह सुनने के बाद मेंग्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है मुंह के बारे में। फिर हम देखते हैं मास्टर चेंग के डिसाइपल वहाँ पर मुंह को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। यह देखकर मास्टर चेंग येंग्या को बोलता है, देखो अगर मुझे मुंह मिल गया तो मैं इस बार इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इससे अब जान से मार दूंगा, जो कि उसने मेरे साथ किया है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पानी के तालाब में, जिसमें से मुंह, लंबू और रेड आई वहां से बाहर निकलते हैं उस पानी के तालाब से। फिर हम देखते हैं मुंह को, जो अपने कान से पानी निकालते हुए बोलता है, बिग ब्रदर तुम्हें क्या नहीं पता था कि तुम्हें कहाँ पर टेलीपोर्ट होना है? तुम कहीं भी हमें टेलीपोर्ट कर रहे हो। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, हमें ऐसी जगह लाकर। फिर स्क्रो निकल के बोलता है, मुंह तुम्हें क्या लगता है कि बिग ब्रदर ने यह जानबूझ के किया है? उसे लगता है कि उसने थोड़ा धूल टेलीपोर्टेशन खोल दिया है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे बहुत ज़्यादा मदद की है। फिर हम देखते हैं लंबू को, जो कि मुंह को बोलता है, ब्रदर हम इसके बाद क्या करें? क्या हम सब मिलके साउथ में जाएं? फिर हम देखते हैं रेड आई को, जो यह सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर बोलता है, क्या हम साउथ में जाएं? क्या तुम भूल रहे हो कि मास्टर चेंग वहाँ पर हैं? अभी हम जिस कल्टीवेशन के साथ हैं, अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो सारे के सारे मारे जाएंगे, और वहाँ पर मास्टर चेंग है और उनके डिसाइपल के साथ अभी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। सो हमें वहाँ पर ना जाके फेंग केव में जाना चाहिए और हमें ग्रेट इलाइनमेंट के स्टेज में पहुंच जाना चाहिए। अगर हम इस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उनका मुकाबला कर सकते हैं, और अगर हमें बुजाओ माउंटेन का प्रोटेक्शन मिल जाता है तो ये हमें कुछ भी नहीं कर सकते। फिर यह सुनने के बाद मुंह बोलता है, क्या हमें यू यांग जोंग सेक्स से भी डरने की बात नहीं है? फिर यह सुनने के बाद लंबू बोलता है, क्या तुम बुजाओ माउंटेन में जाओ फैमिली के बारे में बात कर रहे हो? फिर हम देखते हैं रेड आई को, बोलता है, हाँ तुमने सही बोला कि ओरको वैली में यूयांगजोंग 3 क्लैन सबसे शक्तिशाली हैं, और उनमें से सबसे सारे शक्तिशाली हैं जियाओ सेन क्लैन, जिसको हम जियाओ फैमिली भी कह सकते हैं। और वहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, क्योंकि वो चलते नहीं हैं, वो हवा में उड़ने के लिए अपना तलवार का इस्तेमाल करते हैं, और उनका मुकाबला करने के लिए इस वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि उनकी परिवार का मुकाबला कर सकते हैं। फिर यह सुनने के बाद मुंह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो स्क्रोल को पूछे, क्या तुम्हें पता है बुजाओ माउंटेन के बारे में? फिर हम देखते हैं स्क्रोल को, जो कि अपना ठरकी जैसा चेहरा बना के बोलता है, क्या तुम्हें पता है जुयांग माउंटेन सबसे ज़्यादा अच्छा है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा वहाँ की लड़कियाँ, क्योंकि उसके यहाँ का लड़की के पास बहुत बड़े बड़े चीज़ें होती है। व्यूअर्स आप जानते हो वो बड़ी बड़ी चीज़ें क्या है? फिर यह सुनकर मुंह थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बना के स्क्रोल में बोलता है, क्या इसी वजह से हम वहाँ पर जाए? देखते हैं स्क्रोल को, जो कि मुंह को मस्का लगाते हुए बोलता है, अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी तो तुम सोची भी नहीं होगी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग भी हैं और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी इससे। फिर हम देखते हैं मुंह को, जो कि लंबू और रेड आई को बुलाते हुए बोलता है, पहले हम जिंगफेंग केव में जाएंगे, उसके बाद बू जोंग माउंटेन में जाएंगे।
फिर हम देखते हैं स्क्रोल को, जो कि मुंह को देखते हुए बोलता है, वाह मेरे शेर, अभी तो तुम मना कर रहे थे और झट से मान गए, तुम कितने ठरकी हो। फिर हम देखते हैं वो तीनों उस केव की तरफ जाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मुंह, लंबू और रेड आई उस केव के पास आ चुके होते हैं। जैसे ही उस केव के पास आते हैं, वो वहाँ पर दो आदमी खड़े हुए होते हैं जो कि रेड आई को देख के वो करते हैं। फिर उन दोनों में से एक गार्ड मुंह को उंगली दिखाते हुए बोलता है, मास्टर आपके साथ ये जो बंदा आया है, इस बंदे को पकड़ने के लिए मास्टर चेन ने 3 दिन का समय दिया है। अगर इस बंदे को नहीं पकड़ा गया तो वो उसकी नानी को मार देंगे। यह बात सुनकर मुंह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस गार्ड का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, क्या बोला तूने? ये बात तुझे किसने बताया? फिर वो आदमी डरते हुए बोलता है, ये बातें तो पूरे जगह को पता है। फिर मुंह रेड आई को बोलता है, जाओ बैटल की तैयारी करो। और फिर लंबू को बोलता है, ब्रदर तुम मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करो, क्योंकि मुझे इस 3 दिन के अंदर अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, इसके लिए तुम मुझे एक सेपरेट रूम दो। फिर हम देखते हैं वो दो को जो अग्रेसिव लुक देते हुए बोलते हैं, ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मुंह एक सेपरेट रूम में आ गया होता है और वो स्क्रोल से पूछता है, मेरे पास 3 दिन का समय है, इससे मैं कैसे अपना ताकत जल्दी से जल्दी बढ़ाऊं। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को जो को मुंह को बोलता है, क्या तुम मुझसे और एक टेक्निक सीखना चाहते हो जिसका नाम है टैंग यू मार्शल आर्ट पॉइंट। अगर तुम इसको पूरी तरह से मास्टर कर लेते हो तो तुम्हें मास्टर चैंग देख भी नहीं पाएंगे और तुम आसानी से नानी को बचा लोगे। फिर स्क्रोल मुंह को बताता है, यह बहुत 1000 साल पुराना टेक्निक है और ये अभी के समय यह विलुप्त हो गया है। अगर तुम ये टेक्निक सीख जाते हो तो तुम 10 मीटर को 1 सेकंड में पार कर सकते हो। मुंह बोलता है, 10 मीटर सिर्फ? फिर स्क्रोल मुंह को बोलता है, तुम्हारे पास जो टावर है वो अगर उसके अंदर तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम इस टेक्निक को जल्दी सीख जाओगे, इसके कारण तुम इससे भी ज़्यादा मीटर तक 1 सेकंड में जा सकोगे। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि अपना टावर को बाहर निकाल के उसके अंदर जाके वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगता है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उसके अंदर करने लगता है। फिर हम देखते हैं लंबू और रेड आई को जो कि बोलते हैं, आज लास्ट दिन है, क्या मुंह ने अपना प्रैक्टिस नहीं किया? फिर यह सुनकर रेड आई थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर बोलता है, क्या मास्टर चैन ने प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं किया? क्या वो अपने नानी को नहीं बचा पाएंगे? हाय फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मुंह उसकी नानी को बचा पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।